Hello everyone, I am Abhishek Kumar from Coding Blocks and today we will see the Lead Code Daily Challenge problem, that is lucky numbers in a matrix. So let us go through the problem statement. Given an m cross n matrix of distinct numbers, return all lucky numbers in the matrix in any order. So let us see what is a lucky number. A lucky number is an element of the matrix such that it is the minimum element in its row and maximum in its column. ठीक है, तो क्वेश्चन समझ लेते हैं व्हाट द क्वेश्चन इज सेइंग। तो देखो आपको क्वेश्चन में ये बोला है कि यू आर गिवन एन मैट्रिक्स। आपको कोई एक मैट्रिक्स दिया है, सपोज करो यहाँ पे आपको दिया गया है 3 7 8 9 11 13 15 16 17। ठीक है, तो आपको ये बोला गया है लकी नंबर वो है जो अपने रो में मिनिमम होगा और कॉलम में मैक्सिमम होगा। फॉर इंस्टेंट आप यहाँ पे एक लकी नंबर ढूंढने की कोशिश करते हैं। टेक एग्जांपल ऑफ 3। क्या 3 लकी नंबर है? क्वेश्चन मार्क, लकी है कि नहीं? तो 3 देखो अपने रो में तो मिनिमम है, ठीक है, 3 7 8 ये अब इसका रो है, राइट। लेकिन क्या है अपने कॉलम में ये मैक्सिमम है? जो कि नहीं है। देखो मैक्सिमम तो आपका 15 है ना, लाइक 3 अपने रो में तो मिनिमम है, रो मिनिमम है, ठीक है। ये कंडीशन इसने सेटिस्फाई किया। बट अपने कॉलम में मैक्सिमम है क्या? इसके कॉलम में मैक्सिमम कौन सा है? 15। तो रो कॉलम मैक्स है क्या? नहीं है। सो यू कैन से 3 इज नॉट अ लकी नंबर। लेट अस नाउ चेक 9 पे चेक करते हैं। तो 9 क्या अपने रो में मिनिमम है? देखो रो में मिनिमम क्या? 9 11 13। हाँ भाई 9 तो मिनिमम है। 9 का चेक करते हैं, तो 9 लकी है या नहीं, ये हमारा सवाल है। तो मैं बोलता हूँ रो में मिनिमम है, ऑब्वियसली है, क्योंकि देखो 9 11 13 में 9 तो स्मॉलेस्ट है ही। क्या लेकिन इसमें मैक्सिमम है क्या कॉलम में? इसका भी कॉलम यही होगा 9 का। मैक्सिमम है नहीं है, क्योंकि इसमें तो आपका 9 15 ही मैक्सिमम है। तो आप ये कह सकते हो कि कॉलम मैक्स है क्या? नहीं है। ठीक है, अगेन चेक करते हैं 15 पे एक बार देखते हैं क्या 15 लकी नंबर है। तो 50 लकी है या नहीं वो देखो। रो मिनिमम देखो है क्या कि अपने रो में मिनिमम है। 15 16 17 में 15 मिनिमम है ना आपका, तो आप ये कह सकते हो रो मिनिमम तो सेटिस्फाई कर गया, राइट। अब रो मिनिमम सेटिस्फाई करें, लेट अस नाउ चेक कि कॉलम में मैक्सिमम है क्या। तो कॉलम में देखो ये कॉलम है 15 का, तो 15 आप कह सकते हो क्या कि मैक्सिमम है, क्योंकि 15 9 3 में 15 इज द लार्जेस्ट वैल्यू। तो ये कह सकते हो इट इज लार्जेस्ट इन द कॉलम एंड स्मॉलेस्ट इन द रो। तो ये कह सकते हो या 15 इज अ लकी नंबर एंड विल रिटर्न द आंसर। ये समझ में आएगा लाइक हाउ वी आर डिसाइडिंग व्हाट इज अ लकी नंबर। सो नाउ लेट अस सेकंड थिंग इज कि अब सॉल्व कैसे करेंगे इसको। तो सॉल्व करने के लिए देखो आप क्या करोगे। लेट मी इरेज दिस पार्ट। तो स्टेप देखो, स्टेप क्या होगा आपका, स्टेप 1 यू जस्ट सारे रो का मिनिमम रख सकते हैं क्या। लाइक अगर हम रो मिनिमम हर रो का मिनिमम रख लें कि हमारा पहले रो का मिनिमम 3 है, दूसरे रो का मिनिमम, इस रो का मिनिमम कौन है 9 है, तीसरे रो का मिनिमम कौन है 15 है, और हर कॉलम का मैक्सिमम वैल्यू पहले से हम कैलकुलेट कर लें अगर। तो आप बताओ पहले कॉलम का मैक्सिमम वैल्यू कितना है 15 है, सेकंड का क्या है 16 है, थर्ड का क्या है 17 है। और डोंट गेट कंफ्यूज, मान लो यहाँ पे आपका 21 रहता अगर, तो मान लो यहाँ पे 21 है, ठीक है, थोड़ी देर के लिए चेंज है, तो यहाँ पे आपका मैक्सिमम वैल्यू 17 नहीं 21 आता है कि इस कॉलम में जो मैक्सिमम है वो 21 है, ठीक है।
मतलब ये समझ में आ गया ना आपको, लाइक हर कॉलम का मैक्सिमम वैल्यू, आपने बोला कि कॉलम 1 का कोई मैक्सिमम क्या है 15, आपने नोट कर लिया। सेकंड कॉलम का क्या है 16, आपने नोट कर लिया। थर्ड कॉलम का क्या है, थर्ड कॉलम मतलब ये, राइट, ये वाला पार्ट आपका थर्ड कॉलम में आएगा ना, ये वाला पार्ट, दिस पार्ट। थर्ड कॉलम से मैक्सिमम क्या है 17, 21, 8, मैक्सिमम 21 है, आपने 21 यहाँ पे नोट कर लिया, राइट। तो आपने सबसे पहले स्टेप क्या कैलकुलेट किया, फाइंड रो मिनिमम, फाइंड कॉलम मैक्सिमम, मतलब हर कॉलम में मैक्सिमम एलिमेंट निकाल दिया, हर रो में आपने मिनिमम एलिमेंट निकाल दिया। होप यहाँ तक क्लियर हो गया होगा स्टेप 1। सेकंड, आप बस सारे एलिमेंट पे जाओ, यू विल जस्ट मूव ऑन ईच एलिमेंट। अब ईच एलिमेंट में मूव करने के लिए आपको क्या लगाना पड़ेगा, दो फॉर लूप लगाना पड़ेगा, क्योंकि ये 2D मैट्रिक्स है ना, तो दो फॉर लूप आप यूज करोगे। एक आई 0 से लेके n तक जाएगा, एक j से 0 से लेके m तक जाएगा, m मतलब कॉलम साइज। ठीक है, जस्ट अ सेकेंड। फिर आपका देखो, आप ये रन करोगे तो आप हर एलिमेंट पे जाओगे तो ये चेक करोगे क्या ये जो करंट एलिमेंट है, इफ करंट एलिमेंट बेसिकली जो आपका मैट्रिक्स साइज होगा क्या इक्वल टू रो मिनिमम ऑफ आई, मतलब इस आयत रो का क्या मिनिमम एलिमेंट के इक्वल है, एंड क्या ये एलिमेंट कॉलम मैक्सिमम ऑफ जे, मतलब इस जेथ कॉलम का क्या मैक्सिमम है। अगर है तो आप आंसर का आंसर वेरिएबल वेक्टर रखोगे, वेक्टर ऑफ आंसर रखोगे, तो आंसर में आप पुश बैक कर लोगे इस एलिमेंट को, बस सिंपली कि हाँ भाई ये तो मैच कर रहा है। लाइक मैं बोलता हूँ इस एग्जांपल में, आप देखो कंफ्यूजन नहीं होगा। लाइक इस एग्जांपल में आप देखो, अ, तो मैं बोलूँगा 3 पे आऊँगा, मैं चेक करूँगा क्या 3 इज इक्वल टू रो मिनिमम ऑफ आई, मतलब आई की वैल्यू 0 होगा, राइट, रो मिनिमम ऑफ जे जो कि सही है। फिर चेक करूँगा क्या रो मिनिमम ऑफ जे की वैल्यू यहाँ पे 0 होगी, राइट, यहाँ पे 3 के लिए क्या होगा, आई 0 होगा, जे 0 होगा, ये पता होगा आपको, लाइक ये आई 0 है, जे 1 होगा यहाँ पे। ये आपका 8 के लिए आई 0 है, जे इक्वल टू 2 है। तो आप ये चेक करोगे क्या 3 वाला एलिमेंट क्या रो मिनिमम ऑफ 0 के इक्वल है, जैसा कि हमने यहाँ चेक कर रहे हैं। क्या जो आपका 0 0 वाला एलिमेंट है रो मिनिमम ऑफ 0 के इक्वल है, तो ये होगा आपका कि हाँ ये तो है। सेकंड कंडीशन आप देखो क्या है, सेकंड कंडीशन ये है कि क्या आपका ये एलिमेंट 3 इज इक्वल टू कॉलम मैक्स ऑफ जे, कॉलम मैक्स ऑफ जे तो भाई 15 है, तो ये तो इक्वल नहीं है, तो ये लकी नंबर नहीं होगा। आप आगे चले जाओगे, सिमिलरली यहाँ पे देखो क्या ये रो मिनिमम है, तो ये तो रो मिनिमम ये नहीं होगा, राइट, क्योंकि रो मिनिमम 3 है, 3 इज नॉट इक्वल टू 7। तो आप ऐसे बेसिकली हर एलिमेंट को चेक करते हुए जा रहे हो कि क्या हम इसका ये जो करंट एलिमेंट जिस पे भी है, लाइक आई जी कॉमा जे एलिमेंट पे जिस पे भी है हम लोग, क्या वो उस रो का मिनिमम एलिमेंट के इक्वल है, एंड उस कॉलम के मैक्सिमम एलिमेंट के इक्वल है या नहीं। दैट इज ऑल वी आर ट्राइंग टू सर्च। तो एक बार इसका कोड लिख लेते हैं एंड वी विल ट्राई रन, देन थिंग्स विल बी क्लियर टू यू, एंड लेट अस मूव ऑन द स्क्रीन। सो सबसे पहले तो आप इंट एन मैट्रिक्स डॉट साइज निकाल लो, रो का साइज मतलब क्या होगा, इंट एम मैट्रिक्स कॉलम का साइज निकाल लो, 0 डॉट साइज। फिर आपको मैंने क्या बोला था, दो आपको एरे रखना पड़ेगा, वेक्टर ऑफ इंट एक रो मिनिमम, मतलब जिसमें आपको हर रो का मिनिमम एलिमेंट निकाल के रखना है, और एक कॉलम मैक्स जिसमें आप हर रो का मैक्सिमम एलिमेंट रखोगे, राइट। तो फॉर इंट आई इक्वल टू 0, आई लेस देन एन, आई प्लस प्लस इंट आपको क्या रखना है, मतलब 378 इसका मिनिमम रखना है ना। तो आप मूव करोगे फॉर, मान लेते हैं पहले हम मैक्सिमम एलिमेंट कितना मान लेते हैं मैक्स, मिनिमम रखना है आपको, मिनिमम पहले सबसे पहले इनिशियलाइज करो आप इंट मैक्स से। तो फॉर इंट
जे इक्वल टू जीरो, जे लेस देन एम जे प्लस प्लस। मतलब हम उस रो में ट्रेवर्स कर जाएंगे। ठीक है, आई इक्वल टू जीरो के लिए हम लोग 3 7 पे 8 पे ट्रेवर्स करेंगे और मिनिमम को अपडेट करते जाएंगे, मिनिमम ऑफ मीन ऑफ एम एन कॉमा जो एलिमेंट है आपका मैट्रिक्स आई जे। वो आप समझ पा रहे होगे। फिर से आप जब निकलोगे बाहर तो आप बस सिंपली रो मीन ऑफ आई को अपडेट कर दोगे कि ith रो का जो आपका मिनिमम एलिमेंट है वो क्या है, एम एन है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका देखो 3 7 8 में आपने ट्रेवर्स करके मिनिमम निकाला जो कि 3 आएगा। तो आपने बोला कि जीरो रो का 3 मिनिमम है, रो मिनिमम ऑफ जीरो इज इक्वल टू 3। अगली बार जाओगे तब रो मिनिमम ऑफ 1 इक्वल टू कर दोगे आप 9। तो ऐसे ही चल रहा है। सिमिलरली अब कॉलम के लिए देख लो, एक बार हम लोग लास्ट में ट्राई रन करेंगे, डोंट वरी। जे इक्वल टू जीरो, जे लेस देन एम जे प्लस प्लस। यहाँ पे आपको इंट मैक्स निकालना है हर कॉलम का। तो इसको पहले इंट मिन से इनिशियलाइज कर लो आप। फॉर इंट आई इक्वल टू जीरो, आई लेस देन एन आई प्लस प्लस। अब हर कॉलम के लिए आपका लाइक आप अब पहले कॉलम पे हो तो 3 9 15 आएंगे, तो 3 9 15 में आप जाके देखोगे कि आपका मैक्सिमम कौन सा आता है। मैक्स इक्वल टू मैक्स ऑफ एम एक्स कॉमा मैट्रिक्स ऑफ आई जे। होप आप समझ पा रहे होगे। ठीक है, फिर आप जो कॉलम मैक्स होगा उसको अपडेट कर दो यहाँ पे। एक बार ड्राई रन करेंगे हम लोग, डोंट वरी। कॉलम मैक्स ऑफ जे क्या हो जाएगा आपका, एम एक्स हो जाएगा। देन अब आता है कि अब हमको बेसिकली हमने दो फॉर लूप लगाना था, जैसा कि हमने बताया था, एंड वी हैव टू चेक वेदर इट इज ए लकी नंबर और नॉट। तो वेक्टर ऑफ इंट एक आंसर बना देते हैं लकी नंबर। फॉर इंट आई इक्वल टू जीरो, आई लेस देन एन आई प्लस प्लस। फॉर इंट जे लेस देन एम जे प्लस प्लस। इफ हमने बोला था कि क्या अगर ये एलिमेंट मैट्रिक्स आई जे इक्वल टू इस रो का मिनिमम, रो मिनिमम के इक्वल है, रो मिनिमम ऑफ आई एंड मैट्रिक्स ये करेंटली जो एलिमेंट है वो आपका जो कॉलम है, कॉलम जेथ कॉलम का मैक्स है, राइट। तो हमने उसको क्या, कॉलम मैक्स ऑफ जेथ। तो हमें क्या करेंगे, ये अगर कंडीशन सही हो तो हम बोलेंगे ये लकी नंबर है एंड वी विल पुश बैक। ये आप वैल्यू पुश कर लोगे मैट्रिक्स ऑफ आई जे और आप लास्ट में रिटर्न कर दोगे लकी नंबर। दैट इज ऑल वी हैव टू डू। तो इसको एक बार रन कर लेते हैं। वी आर गेटिंग एक्सप्रेशन इज नॉट असाइनेबल। ओके, देखते हैं क्या गलती आ रही है। वेल इफ मैट्रिक्स, ओके यहाँ पे इक्वल टू साइन छूट गया यार। लेट अस नाउ सी, आई जस्ट ट्राई टू सबमिट इट नाउ। या इट गॉट सबमिटेड। अब ले ड्राई रन कर लेते हैं एंड वी विल सी और द टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ऑल्सो। तो पहले एक बार टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी देख लेते हैं, देन ड्राई रन कर लेते हैं एंड देन वी आर गुड टू गो। देखो आप लोग, टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या होता है, लाइक आपने क्या बनाया है, आपने देखो यहाँ पे एक ऑर्डर एन का स्पेस क्रिएट किया है, यहाँ पे ऑर्डर एम का स्पेस क्रिएट किया है। तो टोटल आपने कितना क्रिएट किया है, एन प्लस एम का स्पेस आप यूज कर रहे हो। तो आप ये बोल सकते हो क्या, ऑर्डर एन प्लस एम का स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी यूज हो रहा है, राइट। आपने क्या किया, आपने बस बोला कि आप एक वेक्टर यहाँ पे क्रिएट करो। अगर एक लीनियर वेक्टर आप क्रिएट करोगे ना यार, तो ऑर्डर एन ही तो कॉम्प्लेक्सिटी होती है। मान लो ये क्रिएट करते हो तो ये ऑर्डर एन ही तो होता है। आप जब 2D वेक्टर क्रिएट करते हो तो ऑर्डर एन स्क्वायर होता है, बट आप अगर 1D वेक्टर क्रिएट करते हो ऑफ एन साइज तो ऑर्डर एन स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी होती है। तो यू कैन क्लियरली सी कि आपने एन का क्रिएट किया, आपने एम स्पेस का क्रिएट किया, तो टोटल ऑर्डर एन प्लस एम स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी होगी। सेकेंडली अगर इफ वी टॉक अबाउट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देखो यार, यहाँ पे आप क्या कर रहे हो, दो फॉर लूप है, एक आपका आई इक्वल टू जीरो से लेके एन तक है, उसके अंदर नेस्टेड लूप है जो कि जे इक्वल टू जीरो से लेके एन तक जा रहा है।
तो फॉर ईच आई आप जे को 0 से लेके m तक मूव कर रहे हो, तो टोटल कितने परफॉर्म करोगे आप, n इंटू एम ऑपरेशंस। समझ पा रहे हो क्या आप? क्योंकि हर एक आई के लिए आप m ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हो। तो मान लो i इक्वल टू 0 के लिए आपने m परफॉर्म किया, फिर i इक्वल टू 1 के लिए आपने m परफॉर्म किया, तो ऐसे कर करते n ऑपरेशन करोगे तो आप कितना हो जाएगा, n इंटू एम ही ऑपरेशन परफॉर्म करोगे ना आप। तो यू कैन से कि जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है आपका वो ऑर्डर इंटू n इंटू एम होगा, क्योंकि ये चीज़ आप यहाँ पे भी कर रहे हो। सेम थिंग यू आर डूइंग द, यहाँ पे सेम थिंग आप फॉर लूप यूज किए हो, एंड सेम थिंग आप और नीचे भी एक फॉर लूप यूज किए हो जो कि सिमिलर कॉम्प्लेक्सिटी में रन हो रहा है, ऑर्डर n इंटू एम। तो बेसिकली आप ये जो लूप है वो कितनी बार कर रहे हो, n इंटू एम 3 बार रन कर रहे हो, राइट। तो आपका टोटल ओवरऑल कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाएगा, ऑर्डर ऑफ 3 इंटू एन इंटू एम, जो कि इक्वलेंट है लाइक कांस्टेंट को आप नहीं देखते हो, ऑर्डर n इंटू एम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। मतलब जैसे कि अगर ये आता है ना सोल्यूशन में ऑर्डर ऑफ 2n, तो ये इक्वलेंट होता है ऑर्डर ऑफ n। मतलब ये कांस्टेंट को हम लोग हटा देते हैं लाइक टाइम कॉम्प्लेक्सिटी से। तो दिस इज हाउ लाइक टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इज कैलकुलेटेड। एंड सो फाइनली वी कैन से, लेट मी डिलीट एवरीथिंग, कि इसका जो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी है वो क्या है, ऑर्डर n प्लस एम स्पेस ऑर्डर n इंटू एम टाइम। ये इंपॉर्टेंट होता है लाइक स्पेस एंड टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑलवेज इंटरव्यूअर आस्क यू इन द इंटरव्यू, तो इन सब बातों पर आपको ध्यान देना होता है। एंड नाउ लेट अस डाई रन दिस फॉर अ लास्ट टाइम। तो एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग, लेट मी टेक सी, ठीक है एक सेकंड एग्जांपल कर लेते हैं, जस्ट लेट अस ड्राई रन ओवर सेकंड एग्जांपल। तो देखो सेकंड एग्जांपल आपका क्या है, 1 10 4 2 9 3 8 7 15 16 17 12। तो आप रो मिनिमम निकाल रहे हो, तो इस रो का क्या मिनिमम है भाई, रो मिनिमम निकाल लो आप। सबसे पहले आप क्या कर रहे हो, देखो आप रो मिनिमम निकालने के लिए यहाँ पे आपने रो मिनिमम का साइज n बनाया है, आपने ये वैल्यू रन किया। तो रो मिनिमम के लिए आप क्या कर रहे हो, आई इक्वल टू 0, मतलब आप जो इसमें पूरे में ट्रेवर्स कर रहे हो, आई इक्वल टू 0 के लिए आप जे इक्वल टू 0 1 2 3 4 कर रहे हो आप। तो बेसिकली आप इस वाले रो में ट्रेवर्स कर रहे हो और मिनिमम एलिमेंट को अपडेट करते जा रहे हो, तो मिनिमम आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा, ठीक है। तो आपने रो मिनिमम 0 में कितना मिनिमम की वैल्यू क्या रख दी, यहाँ पे मान लो आपके 3 4 साइज के होंगे, तो पहले वाले रो मिनिमम 0 पे आपने मिनिमम रख दिया 1। सिमिलरली अब आई इक्वल टू 1 के लिए आ जाओगे आप, ये लूप आई इक्वल टू 1 के लिए आप अब इस वाले रो में आइटरेट करोगे, तो इस वाले रो में आइटरेट करके मिनिमम निकालोगे तो कितना आएगा 3। तो आप यहाँ रो मिनिमम ऑफ 1 3 पुट कर दोगे। सिमिलरली आप यहाँ पे जाओगे तो वो कितना आएगा 15 16 17 12, तो आपको यहाँ पे 12 आ जाएगा। यहाँ तक आपको क्लियर होगा, राइट। अब आप आ जाओ कॉलम वाले पे, तो कॉलम में आपको मैक्सिमम निकालना है, तो कॉलम का साइज 4 होगा। अब देखो आप कॉलम में क्या कर रहे हो, जे इक्वल टू 0, मतलब जे इक्वल टू 0 पे आप ये वाले रो में मतलब कॉलम में इटरेट करोगे ना, क्योंकि ये क्या है आपका आई इक्वल टू 0 जे इक्वल टू 0, ये आपका आई इक्वल टू 1 जे इक्वल टू 0, मतलब ये वाला 9 9 का इंडेक्स जो होगा, 15 का इंडेक्स क्या होगा आई इक्वल टू 2 जे इक्वल टू 0। तो जे इक्वल टू जब 0 होगा तो ये फॉर लूप आप रन करोगे, तो बेसिकली आप ऐसे मूव करोगे, राइट, नीचे मूव करोगे। अगर नीचे मूव करोगे आप तो आप इसमें मैक्सिमम कितना आएगा 15 आएगा, तो 15 रख दो। जे इक्वल टू 1 के लिए आप इस वाले कॉलम में इटरेट करोगे, तो वो क्या हो जाएगा आपका मैक्सिमम 16 आएगा। इस वाले के लिए आप मूव करोगे तो आपका क्या आ जाएगा 17 आ जाएगा। इस वाले के लिए मूव करोगे तो आप कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा, ठीक है। तो आपने ये वैल्यू सबसे पहले भर लिया। अब आपका आता है नेक्स्ट स्टेप, वो क्या है कि आप, ये रहा आपका नेक्स्ट स्टेप कि सारे आप, ठीक है देखो आप क्या कर रहे हैं, इसमें इसमें क्या कर रहे हैं हम लोग, सारे एलिमेंट पे जा रहे हैं ना। ये दो लूप फॉर लूप लगाते हो आप, तो बेसिकली क्या होता है आपका सारे एलिमेंट आप आइटरेट करते हो, तो आप हर एलिमेंट पे आइटरेट कर रहे हो। मान लो आपने पहले 1 पे गया,
आप 1 पे चेक कर दो क्या, I0 J0 है ना, क्या हमारा रो मिनिमम ऑफ 0 1 है, ठीक है भाई ये तो सही है। कॉलम 0 वाला मैक्सिमम एलिमेंट क्या है 15 है, क्या इक्वल है, तो आप बोलोगे नहीं इक्वल है, तो ये आप आगे चले जाओगे। सिमिलरली आप 10 के लिए चेक करोगे, तो ये बोलोगे क्या आई इक्वल टू ये 1 होगा ना, आई इक्वल टू 0 J इक्वल टू 1 होगा, तो 0 तो क्या मिनिमम एलिमेंट इक्वल है, तो मिनिमम एलिमेंट आपका 0 पे तो 1 है, तो ये तो मैच करेगा नहीं आपका। फिर 4 पे जाओगे, फिर 4 पे भी नहीं मैच करेगा, इस रो में नहीं मैच करेगा क्योंकि मिनिमम यहाँ पे 1 है, आप आगे बढ़ गए हो। अगेन आप इसी तरह अब एक जो आंसर है उसको मैच करा लेते हैं, मान लो आपका 12 आंसर है ना, तो 12 पे आओगे आप, तो आई की वैल्यू कितनी होगी, 2 होगी, जे की वैल्यू कितनी होगी, 3 होगी। ठीक है, तो आप बोलोगे क्या हमारा 12 इक्वल टू रो मिनिमम ऑफ आई, मतलब कि रो मिनिमम ऑफ 2 है क्या, तो आप बोलोगे हाँ भाई ये तो है कि इस रो का मिनिमम जो है 12 ही है। सिमिलरली आप बोलोगे 12 इक्वल टू कॉलम मैक्स ऑफ जे, जे की वैल्यू कितनी है 3, कॉलम मैक्स ऑफ 3 कितना है, देखो आपको 0 1 2 3 12 है, ये भी 12 है, मतलब ये भी सही है, ये भी सही है, मतलब ये इफ केस में दोनों सही हो गए, तो उस केस में आप लकी नंबर में क्या पुश कर दोगे, 12 को पुश कर दोगे। और इस तरह आपका ये फॉर लूप चल रहा है, एंड होप आपको समझ में आ गया होगा, और लास्ट में आप रिटर्न ऑफ आंसर मतलब लकी नंबर रिटर्न कर दे रहे हो जो भी आपका मिला होगा। सो दैट्स ऑल, एंड या थैंक यू।